नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप मेरे साथ में एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे एनालाइज करने की आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ये विश्लेषण आगे करें उससे पहले आपको बता दें कि हम 30 दिवसीय यात्रा पर हैं और राम पथ पर गमन में हैं। पहले हम उत्तर की तरफ जहां जानकी मैया से विवाह हुआ उस रास्ते पर हैं और उसके बाद फिर दक्षिण की तरफ श्रीलंका तक की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के क्रम में बीच में से ही आपके सेशंस लेने का जो मैंने वादा किया था उसकी पूर्ति में आज एक विश्लेषण आप सबके सामने प्रस्तुत है एक दुष्ट राष्ट्र का विश्लेषण। जब मैं दुष्ट राष्ट्र बोलूं तो रोग नेशन अंग्रेजी होती है और जैसे ये शब्द बोलता हूं दिमाग में आपके देश तैरने लगते हैं। अब तक के थंबनेल से आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि ये जो कहानी है ये असल मायने में किसी ऐसे देश की है जो किसी दूसरे के लिए दुश्मन होता होगा, लेकिन सही मायने में जब ये दुश्मनी दिमाग पर ज्यादा जोर देकर देखी जाती है तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बैठा हुआ अमेरिका नजर आता है। आज हम अमेरिका की उस दुष्टता की, उस घृणितता की बात करेंगे जिसे समझते हुए आपको यह समझ आएगा कि कहते हैं ना कि अमेरिका से ना दोस्ती बुरी ना दुश्मनी, ये असल मायने में दोस्ती के भी लायक नहीं और दुश्मनी के भी लायक नहीं। अंततोगत्वा कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के देश नॉर्थ कोरिया बनना पसंद करें। जब से ट्रंप आए हैं इन्होंने तो कुछ हदें ही लाग दी हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हद बता रहा हूं जिसके चलते इस घटना को देखते हुए कनेक्टिंग डॉट करते आप जब निकलेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें रिलेट करने लगेंगी। ओ माय गॉड, ऐसा तो ये हमारे साथ भी किया था। क्या कहानी है देखो भाई। एक हेडलाइन है साथियों, हेडलाइन ये है कि अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ हो रही अपनी ड्रिल में अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से कहा, ट्रंप ने कहा कि सुनो, इस साउथ कोरिया वालों के साथ ड्रिल में इतने सैनिक भेजने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा सर साउथ कोरिया हमारा पार्टनर कंट्री है, हम उसकी सुरक्षा की गारंटी देकर रखें। बोले नहीं 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 नहीं, उसके लोगों को कम करो। बोले सर उसको हमने वचन दिया हुआ है कि हम नॉर्थ कोरिया से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बोले नॉर्थ कोरिया से रक्षा करेंगे, जब हम ईरान से युद्ध करने गए थे तब वो कहां थे। बड़ा सवाल सा। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की रक्षा का जो वादा है उस वादे की कीमत पर उन्हें इस तरह धमकाया कि आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हेडलाइन है यूएस के साथ हो रही एक मिलिट्री ड्रिल। मैं इसका इतिहास पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरी कहानी समझाऊंगा आपको, एक धागा खोल के समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ इतनी सी भावना समझ लो कि जिस साउथ कोरिया को वचन दिया हुआ था कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, उसे ये कहते हुए धमका दिया गया क्यों करेंगे, क्या मिल रहा है तुमसे हमें। हमने कहा था ना कि ईरान जंग में चलो, इसको ईरान को वो करोगे, न्यूक्लियर बम ना बनाए, उस लायक बनाओ उसे, तुम नहीं चले तो हम तुम्हारे साथ क्यों चल रहे हैं। भाई साहब ये कहानी होती, इतना ही नहीं होती है भाई साहब, वो इस मैसेज को डालने से पहले अपने हैंडल्स पर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के साथ भी अपनी तस्वीरें साझा कर देते हैं और किम जोंग उनके लिए कहते हैं कि किम जोंग उन तो मेरे लिए बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं और किम जोंग उन मेरे लिए रेस्पेक्ट रखते हैं, इसीलिए मैं किम जोंग उनसे मिलूंगा। भाई साहब ट्रंप किम जोंग उनसे मिलने वाले हैं। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा कि किसी दोस्त को धमकाने के लिए दुश्मन से हाथ मिलाने की जो अमेरिकी नीति है, इसे अगर आप इतिहास में रिलेट करेंगे तो बहुत आसानी से कुछ डिकोड कर पाएंगे। विशेष रूप से हम भारतीयों को तो ये इसलिए डिकोड करना चाहिए क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान को पुचकारा था उसके पीछे पाकिस्तान से प्रेम जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदार उसका असल में भारत के साथ में व्यापार था। आएंगे हम सारी बातों को समझते हुए, आपको बिल्कुल सारे के सारे तार कनेक्ट होते चले जाएंगे। अब आप समझिए कि ये स्थिति बनी तो फिर एक और सवाल बना। ये ट्रंप मैसेज करते हैं, इतनी देर में चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं सर साउथ कोरिया वालों से मिलने के लिए। अब चाइना के विदेश मंत्री साउथ कोरिया वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये खबर जैसे ही बाहर निकलकर आती है सवाल फिर बड़ा बन जाता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साउथ कोरिया जाकर के उनको अपने पक्ष में कर ले जाएं, क्योंकि चीन वाले जो है ना वो इस बात को लेकर के पूरी तैयारी में है कि एक बार साउथ कोरिया तुमसे छिटके हम पूरा एशिया एक हो जाएं और अमेरिका को मजा चखाएं। अब ये क्या कहानी है, मैं एक एक चीज आपको बताता चलूंगा डिटेल में, उस साउथ कोरिया का, जापान का, सबका आपको मैं एक मतलब समझाऊंगा जिनके साथ धोखा हुआ है। साथियों हम तो भारतीय हैं, हम भारतीयों ने अंग्रेजों की सत्ता देखी है और हमने लॉर्ड वेलेस्ली की वो सत्ता देखी जिसे सहायक संधि कहते थे, जिसमें लोगों से कहा जाता था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और फिर सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर अधिकार कर लिया जाता था। ट्रंप आज के इस दौर में क्या कर रहे हैं उसकी विषय वस्तु को डिटेल में समझाते हुए बढ़ते हैं। क्या ये अब ट्रैप में फंस गए हैं पुतिन और शी जिनपिंग के, इसको भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, जिस यात्रा पर मैं हूं अगर आप भी उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस आप लोगों को लगातार अंकित इंस्पायर इंडिया और अंकित अवस्थी व्लॉग्स पर मिल रहे हैं, आप उन्हें वहां से फॉलो कर सकते हैं। अंकित अवस्थी व्लॉग्स का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप अपनी सलाह देना चाहें, क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो खुद आंखों से देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसे आपके लिए कहां पर साझा करें। अगर आप हमारा मार्गदर्शन करें तो आप मुझे बता दें कि सर आप अगर कुछ देख रहे हो ऐसा जो हमें समझा, हमको पता चले, क्योंकि आप दूर दराज में कहीं बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो आउट ऑफ इंडिया बैठी हुई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको वो जानकारी दिखाएं तो आप इजाजत दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तो हम आपके लिए लगभग 15-20 मिनट के कुछ ऐसे जहां जहां हम घूमने जा रहे हैं इस यात्रा में, असल मायने में जो सीखने जा रहे हैं विद्यार्थी बनकर के, हमारे इतिहास के प्रमाण को जब देखने जा रहे हैं कि देखिए राम जी और सीता मां कहां थे, कैसे उनका जीवन काल बीता था। अगर आप चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम उसको अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी एक मॉर्निंग के शो में सुबह सुबह 7 से 10 बजे के बीच में आपके साथ साझा कर दिया करेंगे। आप फुर्सत निकाल कर देख लीजिएगा। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अन्यथा हम ब्लॉग्स पे ही आप उन सब चीजों को, जानकारी को साझा करते चलेंगे। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब कहानी क्या है थोड़ा सा उसको समझिए। देखिए जब हम बात करते हैं मैप की, तो मैप में इन दिनों जो सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है ना भारत के साथ साथ वो चाइना है। और इन दोनों को अगर आप एक बार के लिए साइड में हटा भी दें तो ये आसियान कंट्रीज, जापान और साउथ कोरिया, मतलब ये समझिए कि वर्ल्ड का पूरा पावर हाउस है ये। एक समय पर अमेरिका और यूरोप हुआ करते थे, अब ये नया पावर हाउस समीकरण रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, आसियान ये बनकर आ गया है। और अगर आप इसे एक्सटेंड कर दें दक्षिण की तरफ तो ऑस्ट्रेलिया तक है। मतलब ये समझिए कि कुछ ऐसा मतलब विधान हुआ है कि पूर्व की तरफ पावर चली आई है पश्चिम से निकल करके। अब ये सब पश्चिम वालों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, उसी को समझते हैं। मैप पर आइए। देखिए अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो यहां पर दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आएगी वो ये है, एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए ये रहा आपके सामने नॉर्थ कोरिया
और ये रहा आपके सामने साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया चाइना के पूरब की तरफ लगे हुए हैं। पहले इसकी लोकेशन समझ लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और इन दोनों के सामने की तरफ जापान लगा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इन लोगों का बता दूं। ऊपर आपको रशिया नजर आ रहा है। देखो रशिया का इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि वो लेकर के पूरब से पश्चिम तक जाता है ना। और वो जहां रशिया है ना, रशिया देखो बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए, ये बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट से होकर अमेरिका के अलास्का का जस्ट सामना करता है ना। तो इस मैप को ध्यान से समझिएगा। इस पूरे पैसिफिक ओशन के इस पार में अमेरिका बैठा हुआ है। तो उधर अमेरिका हो गया। अगर हम दिशाओं की बात करें तो दिशाएं कुछ इस तरह से पड़ी जाती हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ पढ़ते हो, नीचे साउथ पढ़ते हो, राइट में ईस्ट पढ़ते हो, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ते हो। तो इसके पैसिफिक ओशन के दूसरी तरफ जब आप चलते हैं तो उधर अमेरिका मिलता है। अमेरिका को थ्रेट किन से है उसको साफ समझ में आता है कि भैया रशिया बहुत बड़ी ताकत बनकर आ रहा है, चाइना बहुत बड़ी ताकत बनकर आ रहा है और इंडिया बहुत बड़ी ताकत बनकर आ रहा है। अब ये तीन देश जब ताकत बनकर उभर रहे हैं तो इनका मुकाबला इनके साथ हो रहा है। इन मुकाबलों में अमेरिका जो पैसिफिक ओशन पार करके बैठा है, उसने अपने दो बहुत बड़े बड़े यहां पर सहयोगी बनाए हुए हैं। एक का नाम है जापान और एक का नाम है साउथ कोरिया। ये कितने बड़े सहयोगी हैं साथियों? जापान में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं, 50,000 अमेरिकी सैनिक, और 45,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक साउथ कोरिया रहते हैं। आज का जो करंट डेटा है, क्योंकि यहां से कई सैनिकों को इधर उधर डिसलोकेट किया गया युद्ध के चलते, तो लगभग 28,000 सैनिक आज भी साउथ कोरिया रहते हैं। अच्छा, ये अमेरिका ने क्यों कर रखा है? अमेरिका या कोई भी दुनिया का देश, जैसे भारत भी, अगर किसी देश में अपना बेस बनाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो अपने दुश्मनों से जब जंग लड़े तो उस बेस का इस्तेमाल कर सके। यही लॉजिक हुआ। अच्छा, अमेरिका ने ये क्यों बना रखा? सीधा सा मतलब ये है क्योंकि असल में साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया जो देश है ना, ये नॉर्थ कोरिया वो कंट्री है जो पूरे टाइम अमेरिका को हड़काए रखती है। अब इसके हड़काने की कहानी बड़ी रोचक है साहब। इसकी कहानी को समझेंगे आप डिटेल में तो एक बार देखिए, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, असल मायने में नॉर्थ कोरिया को चाइना ने अपना रोग नेशन बनाया हुआ है। कैसे? चाइना वाले अगर किसी को कुटवाना पिटवाना होता है, जैसे कहते हैं नेताजी गुंडे पालते हैं, तो गुंडे पालते हैं तो चाइना ने गुंडे के रूप में नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनको रखा हुआ है। चाइना किसी को अगर कुटवाना पिटवाना चाहे, धमकी दिलवाना चाहे, तो नॉर्थ कोरिया को बोलता है जाओ भौंको। नॉर्थ कोरिया क्या करता है? इन दोनों देशों को बढ़िया धमका के रखता है। कैसे धमका के रखता है? एनी टाइम। अच्छा, न्यूक्लियर बम है इसके पास में, न्यूक्लियर बम है, इसलिए अमेरिका देखो आप दुनिया भर के देशों पर हड़काए घूम रहा है। नॉर्थ कोरिया इस बार ट्रंप के कार्यकाल में 2 साल होने जा रहे हैं, नाम ही नहीं आया, और आया तो कहा कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब बताइए ये तो हद चल रहा है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया से कह करके वो जापान और साउथ कोरिया को जो भी कहलवाना होता है, कहलवाता कैसे? हाँ भाई नॉर्थ कोरिया वालों बैलिस्टिक मिसाइल चला दो, चला दी, जापान के ऊपर से निकल गई। साउथ कोरिया के ऊपर तो पूरे टाइम ये टेंशन बनाए रखता है कि अच्छा ये दोनों देश बेचारे बहुत तकनीकी वाले देश हैं, टेक्नोलॉजी वाले देश हैं, डेवलप्ड कंट्री काउंट किए जाते हैं। लेकिन इन डेवलप्ड कंट्रियों को अंकल सैम ने क्या भरोसा दिला रखा है कि तुम चिंता मत करो, तुम तो अपने में लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अच्छा, आज तक इन दोनों देशों को सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? कि तुम यहां पर भाई बाकायदा सैन कंपनी करके इनका कैंप है, कंफ्रे करके कैंप कंफ्रे करके, जिसको कि अमेरिका हैंडल करता है बहुत लंबे समय से साउथ कोरिया के अंदर। क्यों करता है? क्योंकि कल को अगर उसे चाइना से लड़ना पड़ा, कल को अगर उसे ताइवान से जंग के दौरान ताइवान का पक्ष लेना पड़ा, तो अमेरिका कहां से डील करेगा? तो उसके लिए उसने साउथ कोरिया को अपना बेस बनाकर रखा हुआ। ये बेचारे बिना सेना बढ़ाए हुए अमेरिका के भरोसे अब तक चले आ रहे थे, लेकिन ट्रंप आए और ट्रंप अब इनको क्या बोल दिया कि हम तुम्हारी सुरक्षा नॉर्थ कोरिया से क्यों करें। अभी सवाल तो बड़ा है कि साहब सही बात है, आप नॉर्थ कोरिया से क्यों करें? देखिए नॉर्थ कोरिया से क्यों करें इसका पूरा डिटेलिंग है मेरे पास, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ वही किया जो भारत के साथ किया। अब आप पूछेंगे इसको कैसे रिलेट करिएगा, मैं आपको सारी चीजें रिलेट करता हूं। देखो, भारत ने अमेरिका के साथ बढ़िया से दोस्ती निभाई। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी गए भी थे, बढ़िया मोदी के साथ हाउडी मोदी वाला कार्यक्रम भी हुआ। बाइडेन के साथ भी हमने बढ़िया मित्रता निभाई, लेकिन हम अमेरिका के काम के नहीं रहे। ये जब डिफेंस इक्विपमेंट बेचते हैं, हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इनसे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदते। तो इन्होंने भारत को धमकाने के लिए क्या किया? पाकिस्तान को पुचकारना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हमने बढ़िया धूल चटाई, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका उल्टा क्या खेला? पाकिस्तान जीत गया। सा पाकिस्तान भाई तुमको जज किसने किया था? हमारे हम बता रहे हैं, ये एयरबेस फटे, ये सब हुआ, उनका एक भी तो प्रमाण अब तक निकाल कर दे दो। पर अमेरिका ने क्या झंडी दिखा दी इसको। इससे क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को आइसोलेट होना पड़ा, बढ़ती हुई साख को अचानक ऐसा लगना पड़ा यार ये क्या चल रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान को पुचकार कर भारत पर दबाव बनाया गया कि अमेरिका से रिश्ते बहाल करो। रिश्ते बहाल करना भारत की मजबूरी बन गया कि अरे भाई साहब कृपया करके हमारे साथ ट्रेड डील करो। तो पहले तो ट्रेड डील के नाम पर टैरिफ लगाएंगे, दूसरा फिर पाकिस्तान प्रेम दिखा करके हमको धमकाया। इन सबका मायना क्या निकला? सबका मायना यही था कि भारत को कैसे ना कैसे करके घुटने पर लाया जाए, ये तैयार हो कि हमसे सामान खरीदेगा, ये सामान बेचकर पैसे क्यों कमा रहा है। अब एक और देश दिखाता हूं मैं आपको सब कुछ वैसे की वैसा नजर आने लगेगा। रशिया यूक्रेन चलते हैं। देखिए आप अगर इस मैप को ध्यान से देखते हुए चले तो आपको रशिया यूक्रेन की कहानी भी नजर आएगी। देखिए ये तुर्की रहा, इसके बाद में आपको ये यूक्रेन नजर आया, और ये रहा रशिया। रशिया पूरा लंबा चौड़ा है भाई साहब, खूब लंबा, मतलब लेंथ में फैला हुआ है। रशिया यूक्रेन की कहानी जरा डिकोड करिए तो क्या पाइएगा? आप पाएंगे कि यूक्रेन को लगातार यूरोप के कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, लेकिन यूक्रेन अपनी कोई भी चीज अब तक किसी को दिया ही नहीं था। ये बेचारे सब लगे हुए थे, यूक्रेन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। भाई ट्रंप आते हैं, ट्रंप आकर के इनसे कहते हैं तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर जो पैसा हमने अब तक खर्च किया है, हमें यूक्रेन के मिनरल्स चाहिए। तो यूक्रेन मना कर दिया कि सर नहीं देंगे, हमको सेमीकंडक्टर। अच्छा बेटा नहीं दोगे लोगों को। रशिया को बुला लिया भाई साहब, पुतिन को अपने देश में अलास्का में बुला करके प्रेम से चाय पिला दी, और पुतिन के लिए बार बार अपने दामाद को और अपने मित्र को पीटर हेगसेथ को और उनको भेज करके अपने जो दामाद है और उनको भेज करके जेरेड कुशनर को भेज करके यहां पर पुतिन के साथ में लगातार वार्ता करवाए, ताकि यूक्रेन पर यह प्रेशर क्रिएट होने लगे कि अगर ट्रंप गलती से रशिया का समर्थन कर दिए तो हम तो सफा हो जाएंगे। ऐसे में भाई साहब यूक्रेन ने तत्काल प्रभाव से कहा सर आप हमसे हमारे मिनरल्स ले लो। देखो इस आदमी ने यूक्रेन का साथ देते हुए दुश्मन से दोस्ती करने का नाटक किया, यूक्रेन से मैं वो लेके चला
चला गया। ऐसे ही भारत पाकिस्तान के केस में देखो, पाकिस्तान को प्रेम दिखा करके हमसे डील करवाने के लिए प्रेशर क्रिएट किया कि तुम फाइटर जेट हमसे क्यों नहीं खरीदते। आप सोचो, दुष्टता सोचो इस कंट्री की कि हमारे फाइटर जेट्स में, जैसे हमारा तेजस बनने वाला है, उसके अंदर GE 414 इंजन लगा हुआ है, उस इंजन को ये लोग रोक कर बैठे हुए हैं, हमारा इंजन सप्लाई रुका हुआ है कि तुम्हारे फाइटर जेट्स की कमी जब तक नहीं होगी तब तक तुम हमसे कैसे। और दूसरा, हम पर प्रेशर क्रिएट कराने के लिए पाकिस्तान से कहा हुआ है कि रशिया से, इनसे कहो, जापान, चाइना वालों से कहो कि भारत पर प्रेशर क्रिएट करें हमको सब तरह से, कि बस व्यापारी नामक देश है। आप सोचो, एक और दुष्टता बताते हैं देश की। आप इधर देखिए कि ये जो आपको पर्शियन गल्फ दिखाई दे रही है, इस पर्शियन गल्फ के उत्तर की तरफ ईरान है। ईरान से इनका लंबा चला आ रहा है। ईरान थ्रेट था ही नहीं इनको। हमेशा ये होता है ना कि गुंडों से कहो कि जाके साहूकारों को पीटो, फिर पुलिस वालों की वैल्यू होगी। अगर सब तरफ शांति है तो पुलिस की कोई इज्जत नहीं है। पुलिस की इज्जत ही तब जब कियोस है। क्यों असल भारत में उत्तर भारत की तरफ प्रशासनिक सेवाओं का इतना ज्यादा जज्बा है? कारण है क्योंकि उत्तर भारत के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी लोगों के अंदर गुंडा राज है, या कहीं किसी तरह का भय है, अपराध की कोई भावना है, दिमाग में एक डर है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो प्रशासन से कैसे बचत पाएंगे। फिर प्रशासन इसी चीज का सुख भी ले रहा है। ये बात प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है बुरा माने, लेकिन उनसे पूछिएगा कि आप दक्षिण भारत में कितना नौकरी चाहते हैं जाने वाले। वो ये चाहते नहीं, क्योंकि वहां केरल पहुंच जाइए तो आपको लगता ही नहीं है कि आईएएस बन के कोई फायदा किया आपने। वो आपसे बिल्कुल बाबू का काम कराते हैं कि हमारा काम है, करिए। खैर, फिलहाल के लिए आप साउथ इधर की तरफ, ईरान और दक्षिण की तरफ देखिए। तो ईरान के साथ क्या किया, इनको ईरान से कोई फायदा नहीं था भाई। ईरान इनको कुछ नहीं दे रहा था जितना ये सब दे रहे थे। लेकिन इस साल इनका पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हो रहा था। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट क्या था कि तुम तेल तो बेचोगे लेकिन कीमत डॉलर में वसूलोगे, अपनी करेंसी या दूसरे देश की करेंसी में नहीं वसूलोगे। तो इन बेचारों को कुटवाने के लिए क्या किया, ईरान पर बम फेंक दिया। और पता था कि ईरान के पास एक भी मिसाइल ऐसी नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच पाए। इधर आकर के पीट दिया इसको, वो इन सबको पीटने लग रहा है। और ये सब कह रहे हैं सर हमें बचाइए। मतलब दुष्टता या निकृष्टता ये तो आप ही तय करिए, लेकिन अगर आप एक पूरा पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करें ना तो आप समझ पाएंगे। अब हम साउथ कोरिया की भी आपको बात बताएं, मतलब उस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ है। साउथ कोरिया को कहा गया है कि तुम्हारी मदद हम क्यों करें भाई। अब तुम्हारी मदद क्यों करें ये कह करके ट्रंप ने अपने विदेश उसको रक्षा मंत्री को कहा कि सुनो, ये जो इनके साथ में अपन वो कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज से अपने सैनिक वापस बुला लो, कम कर दो। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है असल में क्या है, अमेरिका और ईरान मिलकर, ये अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर के एक उल्ची नामक एक्सरसाइज करते हैं। और उस एक्सरसाइज का उद्देश्य ही ये है कि साउथ कोरिया को अगर कभी नॉर्थ कोरिया से लड़ना पड़े तो उसको कैसे बचाया जाएगा। ये एनुअल होने वाली, हर साल होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। 10 तारीख को इसका अनाउंसमेंट हो रखा था। उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से इसको किया जाता है। अमेरिकी सैनिक साउथ कोरियन सैनिकों के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया से भविष्य में होने वाली जंग से बचने की ड्रिल करते हैं। और इस उल्ची एक्सरसाइज के अंदर अमेरिकी सैनिक भर भर के पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 18,000 सैनिकों ने इस मिलिट्री पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट किया है। उल्ची फ्रीडम एक्सरसाइज और फ्रीडम शील्ड नाम से 2 एक्सरसाइज ये लोग करते हैं। एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी करते हैं जिसके अंदर जापान भी शामिल होता है, जिसमें फ्रीडम एज, विजिलेंट डिफेंस और सांगयोंग नाम से 3 डिफेंस है। ठीक है साहब। हेडलाइंस पर अगर नजर करें तो 19 तारीख की हेडलाइन है कि 19 तारीख को जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जो है वो इन लोगों की साउथ कोरिया के साथ में शुरू भी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच में ट्रंप क्या कर दिए, ट्रंप उल्ची फ्रीडम शील्ड के अंदर अपने रक्षा मंत्री से कहे कि सुनो अपनी सेना को कम कर दो। उनसे पूछे सर ये 10 दिन का काम चल रहा है क्यों कम करें। बोले हम क्यों सुरक्षा करें उनकी नॉर्थ कोरिया से। बोले सर ये उल्ची एक्सरसाइज बनी नॉर्थ कोरिया के लिए। बोले नहीं नहीं, किम जोंग उन तो अच्छे आदमी है, किम जोंग उन तो हमारे मित्र हैं। ये ट्रंप बोले हैं, बोले हमारी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। उनसे पूछा तो साहब उनका उत्तर सुनिएगा। तो सब तर्क देते हैं ट्रंप कि भाई साहब हमने उनसे पूछा साउथ कोरिया वालों से कि हम ईरान के साथ जंग में जा रहे हैं, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे। तो साउथ कोरिया हमसे कहा कि नो थैंक्स। अच्छा, जब ट्रंप की आप ये वाली बात सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी इमोशनल हो जाएंगे। यार सही तो कह रहा है ये आदमी कि भाई साउथ कोरिया ने अगर ट्रंप को मना किया तो फिर ट्रंप क्यों जाकर के मदद करने लगे कि हाँ भाई तुम्हारी हेल्प हम करेंगे। सही बात है, नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं एक एक का हिसाब दूंगा आपको। ये आदमी कितना फर्जी है और दुनिया को ये कैसे गुमराह करता है। आपके दिमाग में 1% में ये बात बैठ गई कि यार सही बात है, अमेरिका 39,000 सैनिक देकर बैठा है नॉर्थ कोरिया से रक्षा के लिए और अमेरिका युद्ध में गया है तो साउथ कोरिया मजा ले रहा है, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए ट्रंप धमका के क्या बुरा किया। ट्रंप तो भाई साहब ये तक बोल दिए कि नॉर्थ कोरिया वालों से, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन रेस्पोंडेड टू हिज डिसीजन टू स्केल बैक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो बोले हम तो ठीक है, हम नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करने को तैयार है। आपको कैसे पता चला कि साहब उनके जवाब नहीं। तो मतलब ये पूरी की पूरी वो कंसंट्रेशन है, मतलब किम जोंग उनसे इनकी वार्ता होने वाली है। और ये इस बात को उस दौरान बोल दिए जब किम जोंग उनसे बचाने के लिए साउथ कोरिया के साथ ड्रिल कर रहे थे। आपके दिमाग में आएगा किम जोंग उनसे कब बात होने वाली है इनकी। असल में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन एपेक की बैठक होने वाली है नवंबर में चाइना के अंदर। वहां पर ट्रंप चाहते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ मुलाकात करना। भाई साहब इनकी मुलाकात 2017-18 में भी हुई है, 3 बार मुलाकात हुई है। ये मुलाकात केवल करते ही इसलिए ताकि साउथ कोरिया और जापान पर प्रेशर दिखा सके कि सुनो तुम्हारा दुश्मन भी हमारा दोस्त है, अगर तुम नहीं माने तो हम उनके साथ में मित्रता कर लेंगे। किम जोंग उनको इन्होंने पिछली बार तो अपनी बोतल में भी उतार लिया था। किम जोंग उनसे कहा था कि सुनो अब इनको लगना चाहिए कि तुम हमारी बात मानते हो तो तुम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण मत करना दोस्त। किम जोंग उन्होंने कहा ठीक है नहीं करेंगे, अच्छी बात है। इन 3 बार की मुलाकात में इन्होंने ये बात करके नहीं करेंगे। किम जोंग उन निकले एकदम खाली आदमी। उन्होंने कहा रोकिए सर अभी आपका इलाज करते हैं। उन्होंने उठाया बम 2020 में चला दिया बैलिस्टिक मिसाइल। सुनो बोले हम पर यूएन का भी दबाव काम नहीं करता, यूएस तो क्या करेगा। भाई साहब वो उनको धमका दिया। फिर इनसे पूछा तो ये कहते हैं ट्रंप महोदय, अभी की बात है परसों की, किम जोंग उन हैज ऑलवेज ट्रीटेड मी विद ग्रेट रेस्पेक्ट। वो मेरा बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वी स्पेंड टाइम, आई अंडरस्टैंड हिम, और वो मुझे समझता है, मैं उसे समझता हूं। काहे नहीं समझोगे तुम, मेरे ताना साथ रेट है। तुम भी तो यही चाहते हो कि लोग पूरी दुनिया तुम्हारी, तुम्हें ये लगता है उसको लगता है कि वो जिस जगह राज कर रहा है सुप्रीम लीडर बना हुआ है। कुल मिलाकर के ट्रंप का जो ये रवैया है अब ये लोग डिकोड करने लगे हैं कि ये वो आदमी है जो नॉर्थ कोरिया से डराकर साउथ कोरिया से कह रहा है कि तुमको ये सब करना चाहिए। और ये आदमी आज से नहीं 2013 से, क्योंकि अर्ध सत्य जो व्हाट्सएप या ज्ञान होता है ना वो लेकर के ये आदमी राष्ट्रपति बन गया। ये कहता है कि हम साउथ कोरिया पर इतना पैसा स्पेंड किए, बदले में हमें क्या मिला। अरे नादान बालक, इनको खूब चिल्ला चिल्लाकर अमेरिकी लोग समझाने लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, इवन हिलरी क्लिंटन ने इनसे कहा कि ट्रंप पगला गए हैं। अरे बोले ये अमेरिका के वो फॉरवर्ड बेसिस हैं। कल को तुम्हें रशिया से, कल को तुम्हें चाइना से जंग करनी पड़ी तो तुम्हारे जहाज जैसे आज मिडिल ईस्ट में तुमसे नहीं उड़ पा रहे हैं, तुमसे फिर नहीं उड़ पाएंगे। तुमको इन देशों ने अपने अपने मिलिट्री बेसिस दिए हुए हैं और तुम इनके साथ ही जंग में लड़ गए हो। आपको बता दें कि ये नॉर्थ कोरिया जो साउथ कोरिया है ना, ये बने ही इन दोनों के कलेश के चलते हैं। कहानी पता है ना आप लोगों को, थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के सामने जापान आप देख रहे हो, चिन्हू, होक्काइडो, होशु, शिकोकू, क्यूशु नाम से 4 आइलैंड जिस देश के पास है। ये जो जापान है ना, ये जापान क्या किया था 1910 के आसपास, इतना ताकतवर हो गया था
जगह पता नहीं क्या खा लिया था कि भाई साहब खा के और मतलब इन सब देशों पर हमला करने निकल पड़ा। ताकत भरपूर निकल आई थी इन लोगों ने, इतनी ताकत निकल आई थी कि भाई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया तब एक हुआ करते थे, पूरा कोरियन पेनिनसुला हुआ करता था, जापान कब्जा कर लिया, चाइना के भी कई हिस्सों पर मंचूरिया वगैरह पर कब्जा कर लिया, इन देशों पर भी आगे बढ़ लिया। इतनी यातनाएं डाली इस देश ने 1910 से लगभग 1945 के बीच में, क्या पूछिए नहीं। तभी तो जाकर के विश्व युद्ध के अंदर पार्टी बन गया था ये, इतना पार्टी बन गया था कि यहीं से उठ करके एक अमेरिकी बेस के ऊपर जाकर के इसने हमला कर दिया था। तब जाके अमेरिका शामिल हुआ और इसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया और ये पीछे निकले। जब 1945 में न्यूक्लियर बम गिरा और ये लोग पीछे हटे ना, उस समय क्या हुआ, उस समय कोरियन पेनिनसुला बटने की स्थिति में पहुंचा। अब देखो इस कोरियन पेनिनसुला का हल्का सा मैप अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो रशिया से साझा होता है, ये रशियन बॉर्डर है। दूसरा, कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना का बॉर्डर भी साझा होता है। अब अमेरिका वाले जापान पर बम गिरा चुके हैं, तो जापान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, नंबर दूसरा। अब कोरियन पेनिनसुला में भी चाहते हैं कि हमारा हक हो, क्योंकि यहां से जगह जब खाली हो रही है तो हम इस पर कब्जा करें। तो तय ये हुआ कि इधर, अच्छा, जब जापान का शासन था ना इस कोरियन पेनिनसुला में, तब बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो चाहते थे कि वो कोरिया को आजाद कराएं और अपना शासन करें। तो जो आज किम जोंग उन है ना, इनके दादा हुआ करते थे किम उन संग नाम से, उन्होंने उस समय पर कोरियन वॉर भी लड़ी है। वो और उनका जो पूर्वज परिवार था वो कोरियन पेनिनसुला में चाइना की मदद से जापान से मुक्ति चाहता था, रशिया की मदद से, सोवियत रूस की मदद से मुक्ति चाहता था, और साउथ की तरफ कोरियन पेनिनसुला के दक्षिण की तरफ अमेरिकी मदद से, इस तरफ अमेरिकी मदद से जापान से मुक्ति चाहते थे ये देश। तो जिस क्षेत्र में सोवियत रूस का असर था वो उत्तर में था, जिस क्षेत्र में अमेरिका का असर था वो दक्षिण में था। जब 1945 में जापान पीछे हटना शुरू किया, उस जापान के पीछे हटने के बाद में ये जगह आजाद होना शुरू हुई। कोरिया के अंदर ये क्षेत्र जब आजाद होने शुरू हुए, तो इस आजादी के बाद में ये डिसाइड हुआ कि अब कौन सा देश इस पर राज करेगा। अब सवाल पूछेंगे कौन करेगा, अमेरिका या सोवियत रूस? बोले इनको आजाद कर दो। आजाद करने की जैसे ही बात बनी, इस पूरे क्षेत्र में गृह युद्ध पनप गया, आपस में लोग लड़ने लगे। ऊपर की तरफ किम जोंग उनके खानदान वाले थे, नीचे की तरफ अमेरिका वाले, इनके बीच में युद्ध चला 3 साल तक। कोरियन वॉर कहा जाता है, लाखों लोग मरे। लाखों लोग मरने के बाद तय हुआ कि सुनो, सोवियत रूस और चाइना के प्रभाव वाले क्षेत्र को उत्तर कोरिया कहेंगे और अमेरिका के प्रभाव वाले को दक्षिण कोरिया। तो ये अमेरिका नहीं और चाइना नहीं बनाए हुए, रशिया ने बनाए हुए देश हैं बेचारे, जो आज तक जंग लड़ रहे हैं और आज इनसे ये कमा कमा कर खाते हैं। मतलब इस पूरी जंग के बाद में जाकर के ये अब चाइना इसी कारण से किम जोंग उनको साथ लेकर चलता है। चाइना रशिया तीनों मिलकर के हमेशा तीसरे को धमकाना हो तो ये सब करते हैं। नॉर्थ कोरिया को इन्हीं लोगों ने इतनी ताकत दी है कि अमेरिका को ना केवल साउथ कोरिया में बल्कि दूर बैठ करके भी अगर मारना हो तो तुम ही मारोगे। यही वो किम जोंग उन है जो बड़ी बड़ी मिसाइलों के साथ आपको दिखाई देते हैं। अमेरिका ने इनसे खूब समझाने की कोशिश की कि भाई अपना मिसाइल छोड़ दो, किम जोंग उन मानते ही नहीं है। एक बार ट्रंप के कहने पर मांगे थे, लेकिन 2020 में फिर पलट गए कि नहीं हम तो करेंगे। और इनके डर से अमेरिका को फायदा क्या होता है कि साउथ कोरिया और जापान वाले इनसे भर भर के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी को यह लगता है कि नॉर्थ कोरिया को ये मतलब साउथ कोरिया से कुछ नहीं मिलता है अमेरिका को, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। देखो किम जोंग उन ने इसका विरोध किया कि आप उनके साथ मिलिट्री डील करने क्यों जा रहे हैं, तो इन्होंने इनको तुरंत कहा कि देखो भाई, देखो नॉर्थ कोरिया वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ड्रिल करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान होगा। भाई साहब इसी बात के ऊपर इनको मैं याद दिला दूं कि जो कैंप हेम्फ्रीज है ना, अमेरिका का लगभग 50% खर्चा, अमेरिका जो 50% खर्चा देख रहा है साथियों, वो 50 मतलब साउथ कोरिया के अंदर जो खर्चा होता है वो साउथ कोरिया का खर्चा, सैनिक रखने का खर्चा साउथ कोरिया खुद उठाता है अमेरिकी सैनिकों का। साउथ कोरिया पूरी तरह से जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है वो अमेरिका से खरीदता है। साउथ कोरिया अमेरिका के लिए पूरे टाइम बेस बनकर रहता है, हर तरह की स्ट्रेटेजी में अमेरिका के साथ खड़ा रहता है, तब भी इसके ऊपर टैरिफ लगाए। मतलब अब अमेरिका इन्हें पूरी तरह से कॉलोनी ट्रीट कर रहा है। पर अच्छी बात यह है कि दुनिया के देश ये सब समझ रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो एपिसोड हुआ ना, इससे एक और बात निकल कर आई। साउथ कोरिया इन्हें खूब पुचकार के रखा था कि आइए आपको हम, अभी जब ट्रेड डील हुई थी ना, उस समय साउथ कोरिया वाले इनको स्वर्ण मुकुट तक दिए कि सर लीजिए, अब आप थोड़ा सा खुश रहिए, तानाशाह आप अगर खुश रहेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आपको पता है ट्रंप की एक परेशानी और भी हो गई, और वो क्या है पता है? ट्रंप की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि ट्रंप इस समय चीन के और रूस के लूप में फंसते चले जा रहे हैं। चाइना और रूस चाहते ही ये है कि तुम बेटा युद्ध में खपो और तुम्हें दुनिया के देश आइसोलेट करें, तुम्हारा असली चेहरा उजागर हो। ट्रंप जहां अपने आप को समझ रहे हैं ना फन्ने खा के भाई मैंने सब देशों को आईना दिखा दिया, असल मायने में मरण ट्रंप का हो रहा है। और कैसे हो रहा है इसको डिकोड करिए आप। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया को लगातार जंग में फंसाए रखने पर रशिया की इकोनॉमी नीचे आती जा रही है। ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि ईरान जंग इतने दिन चली जाएगी, और ईरान जंग के ज्यादा लंबे खिंच जाने से अब असल में नुकसान ट्रंप का हो रहा है। पूछिए कैसे? क्योंकि अब जब जैसे जैसे जंग बढ़ती चली जा रही है, यूएस का डिफेंस इक्विपमेंट खत्म हो रहा है, नाटो अलाइज साथ देने से मना कर दिए हैं, बाकी जितने भी राष्ट्र हैं चाहे साउथ कोरिया जापान हो, ये सब इनकार कर दिए। अमेरिका खुद अकेले जंग में है, इसलिए वो हताशा में इन सब देशों को धमकाने का काम कर रहा है। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि क्या अमेरिका दुष्ट राष्ट्र है या मित्र राष्ट्र है, कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पूरी तरह से अच्छे से समझ में आई हो, और ये जानकारी समझ में आई हो तो साथियों से साझा करें। और हाँ, जो मैं देख रहा हूं इस 30 दिवसीय यात्रा पर, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर 1000 से अधिक कमेंट इस बात के हों कि हाँ सर हमें भी आप उस यात्रा को इस चैनल पर दिखाइए, जिसमें हम व्लॉग डालने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सीतामढ़ी आए तो माता सीता का प्राकट्य कहां हुआ, कहां पर वो हल से निकली, कहां पर उन्होंने पूरा जंगल बसाया, भगवान की क्या कहानियां हैं, मिथिला में क्या कहानी किससे, अगर वो सब आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं जिन आंखों से चीजों को देख रहा हूं, आप भी अगर देखना चाहें, मेरा परिवार है आप लोग, तो बताइएगा। अदरवाइज फिर दूसरा चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप हमारा व्लॉग देखिए यात्रा को अगर आप देखना चाहें, जैसा आप चाहेंगे कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।